पश्चिम बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद से खासी चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस को सीधी चुनौती अब दे रहे हैं वो। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बेटे को मुर्शिदाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिस वाले पर हमला करने का आरोप है, जिसकी शिकायत खुद पीड़ित सुरक्षा गार्ड ने की थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा गार्ड हुमायूं कबीर की ड्यूटी पर था और जब उसने छुट्टी मांगी तो आजाद ने कथित तौर पर गार्ड को पीटा और गाली गलौज की। इसके बाद पुलिस ने गुलाम नबी आजाद को उनके घर से उठाया और शक्तिपुर पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन हुमायूं कबीर ने आरोपों को गलत बताया है। पुलिस जाए, पुलिस एक्शन करुक। आमी मुर्शिदाबादेर पुलिस के बोलছি তো ওই বৃহস্পতিবার 12টার সময় ঘিরবো, ঘিরে এর জবাব নেব যে আমার বাড়িতে পুলিশ কি কারণে গিয়েছে। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर चर्चा में आए। कबीर ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती भी दी और 2026 के चुनाव में किंग मेकर बनने का दावा किया है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कमर कस ली है। मिशन 2027 के पहले पड़ाव पर मेरठ के लिए वो निकले प्रदेश अध्यक्ष और गाजियाबाद में समर्थकों ने बुलडोजर से उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 का आगाज हो चुका है। प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत कर दी है। पंकज चौधरी का पहला पड़ाव मेरठ रहा, लेकिन गाजियाबाद में समर्थकों ने चौधरी का जिस तरह से स्वागत किया, उससे 27 का सीन एक तरह से साफ हो गया है। मेरठ जाते वक्त गाजियाबाद में प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पंकज चौधरी का अभिनंदन किया। तो वहीं मेरठ पहुंचने पर पंकज चौधरी का और जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, तो ये तो रही बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मिशन 2027 के आगाज की, लेकिन गाजियाबाद में पंकज चौधरी के स्वागत में जुटे एक नेताजी के साथ एक हादसा हो गया। बीजेपी के नेता का भीड़ में पर्स गिर गया, जिसमें करीब 50,000 रुपए की गड्डी होने का दावा किया गया। पंकज चौधरी के स्वागत में गाजियाबाद में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन इस दौरान गाजियाबाद के लाजपत नगर मंडल में महामंत्री माधव सूद के साथ हादसा हो गया। उनकी जेब से नोटों की गड्डी गिर गई, जिसके लिए मंच से वापस लौटाने की अपील की गई। पर्स गिर गया है, पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। लेकिन इस अपील का क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो नेताजी की जेब कट गई है। पर्स गिर गया है, पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि दिल्ली के 30 जगहों पर अटल कैंटीन की शुरुआत हो गई है। अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना यहाँ पर मिलेगा। और आपको बताएं कि दिल्ली में कहां-कहां खुला है 5 रुपए में मिलने वाला अटल कैंटीन, ये भी आइए आपको बताते हैं। देखिए, नोएडा सेक्टर A6 में, नरेला में, हुडको में और नरेला CS प्लॉट में भी ये कैंटीन खोला गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि बवाना C ब्लॉक में और साथ ही शाहबाद दौलतपुर में भी ये कैंटीन खोली गई। इसके अलावा बवाना CS लैंड A ब्लॉक और SRS बवाना में भी इस कैंटीन को खोला गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बादली में संजय कैंप और आदर्श नगर में G ब्लॉक जहांगीरपुरी में खोला गया है। आजादपुर दिल्ली में भी एक कैंटीन खुली है और इसके अलावा शालीमार बाग में भी आपको एक कैंटीन मिल जाएगी।
और साथ ही आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक केला गोडाउन, वजीरपुर C35, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये कैंटीन खोली गई। इसके अलावा मलकगंज में, तिमारपुर JJ क्लस्टर में, संजय बस्ती और तिमारपुर शकूर बस्ती, शहीद भगत सिंह कैंप में भी आपको एक कैंटीन मिल जाएगी। इसके अलावा पश्चिमपुरी, मंगोलपुरी N ब्लॉक, मंगोलपुरी VVKG ब्लॉक, राजौरी गार्डन, आपको बता दें क्लस्टर श्यामनगर एंड भिक्षिखरी फट्टा में भी खोला गया है। तो इस तरह से ये तमाम कैंटीन यहाँ पर खोली गई हैं, जिसका फायदा दिल्ली वाले उठा सकते हैं और जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोग खासतौर पर 5 रुपए में जाकर यहाँ पर ये कैंटीन में खाना खा सकते हैं। तो अभी ये कैंटीन दिल्ली के 45 जगहों पर खुलना है, जो धीरे धीरे अब प्रक्रिया में आ रही है। तो ये कैंटीन देखिए जरूरतमंदों के लिए है और कोशिश है यहाँ पर इसके साथ कि कोई भी भूखा दिल्ली में ना सोए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आज अपनी स्थापना के 140 साल का जश्न मना रही है, लेकिन स्थापना दिवस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान की छाप देखने को मिल रही है और तमाम दूसरे बड़े नेताओं ने भी दिग्गी राजा के बयान का समर्थन किया। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। 1885 में स्थापना के बाद से कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साल 2014 के बाद से पार्टी का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन का जिक्र करके पार्टी पर सवाल खड़े किए, तो एक के बाद एक तमाम कांग्रेसी उनके समर्थन में आ गए। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना। दरअसल दिग्विजय सिंह ने हाल ही में आरएसएस की संगठनात्मक मजबूती की सराहना की थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी जिसमें नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं और आडवाणी समेत दूसरे वरिष्ठ नेता पीछे बैठे होते हैं। दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि किस प्रकार आरएसएस की जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जनवरी 2025 में हिमानी मोर से शादी रचाई थी। अब उसके 11 महीने बाद दोनों ने ग्रैंड रिसेप्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में आकर 4 चांद लगाए हैं और उन्होंने नीरज हिमानी के साथ तस्वीर भी खिंचाई। 27 दिसंबर को नई दिल्ली के द लीला पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची। इस रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे और नीरज और उनकी पत्नी हिमानी मोर को आशीर्वाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री हरियाणा करनाल में आयोजित रिसेप्शन में भी पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कपल को भगवान राम की प्रतिमा भेंट की थी। नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर भी खेल बैकग्राउंड से आती हैं। वो सोनीपत से हैं और टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीत चुके हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2024 पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। अब बात सर्द मौसम की करते हैं। बढ़ती सर्दी से सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार शीतलहर सर्दी जो है वो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान जो है वो 5 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है। घने कोहरे का अलर्ट है और ठंडी हवाओं की भी संभावना जताई गई है। कोल्ड डे की स्थिति है और वो बनी रहेगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में, पूर्वी यूपी में शीतलहर का कहर जारी किया गया है और यहाँ पर भी घना कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि 35 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार में भी शीतलहर और घना कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री तक रह सकता है। पंजाब हरियाणा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी शीतलहर को लेकर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर 3 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक पारा रह सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी ठंड बढ़ रही है और यहाँ पर भी लोगों के लिए ठंड जो है वो दिक्कत का सबब बन रही है। कुछ इलाकों में तो कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट यहाँ पर भी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये अपने आप में सावधान करने वाली खबर है। लेकिन भारतीय नौसेना के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नौसेना की फ्रंट लाइन पर डुब्बी INS बागशीर में सफर किया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसैनिक वर्दी पहनकर पनडुब्बी में प्रवेश करने से पहले वहां मौजूद कर्मियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। P-75 स्कॉर्पियन यानी कलवरी प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर को जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। ये स्वदेशी कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी की यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले फरवरी 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी यात्रा का अनुभव लिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी सबमरीन के भीतर की कठिन परिस्थितियों को समझ और वहां तैनात नौसैनिकों के साथ बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 29 अक्टूबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में उड़ान भरी थी।